बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इंडेक्स नोटेशन को कोशेंट की कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। इंडेक्स नोटेशन के अंदर क्या होता था, प्रोडक्ट में अगर बेस सेम होती है किसी भी वैल्यू की तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। कोशेंट रूल प्रोडक्ट रूल था, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर रहे थे। क्वेश्चन में सिर्फ एक बात याद रखिएगा, गिवन वैल्यूज जब डिवाइड हो रही हो तो अगर वो सेम होंगी, क्या सेम होंगी, तो उनकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कोई नई चीज इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है 8x raised to power 8 divided by y raised to power 6 divided by 16 x raised to power 4 y raised to power 16। 8x raised to power 8 divided by y raised to power 6। डिवाइड का साइन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ये रूल पढ़ा है, पीछे भी ये रूल हमने स्टडी किया। डिवाइड का साइन कन्वर्ट होता है किसमें, मल्टीप्लाई में। डिवाइड के साइन के बाद जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी इस तमाम की तमाम कंडीशंस हमने क्रिटिकल स्टडी की हुई है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को कांस्टेंट से कैंसिल आउट कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखेंगे मजीद क्या है, वेरिएबल देखेंगे x 8 y 16 y 6 x 4। अब एक वैल्यू न्यूमरेटर में दूसरी डिनोमिनेटर में, जब आपके पास वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कंडीशन में लिखी होती, इट्स मीन के वो डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है अगर सेम है दोनों की बेसिस, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों की पावर x8 x4, डिनोमिनेटर में 4 है और न्यूमरेटर में 8 है। जो डिनोमिनेटर की पावर है न्यूमरेटर में जाके किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। बार बार मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि डिवाइड में क्या होता है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। x8 माइनस x4, y की पावर क्या है 16 माइनस 6। x8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या रिमाइंडर हो जाएगा 4। 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या रिमाइंडर हो जाएगा 10। डिनोमिनेटर एज इट इज 2 रहेगा। x रेज़ टू पावर 4 इनटू y रेज़ टू पावर 10। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं वेरिएबल्स के, वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आप इस साइन यूज करें, बाज़ औक़ात लगा होता है और बाज़ औक़ात ये साइन नहीं लगा होता। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में क्या है, x3y² होल रेज़ टू पावर 6, दोनों की पावर 6 है। 4x² इंटू y होल रेज़ टू पावर 3, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। इसमें पहला काम हम क्या करते हैं कि होल पावर्स को ओपन कर लेते हैं। क्या होगा, ये जो 6 है तमाम वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है उनकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 6 2 इंटू 6, क्योंकि दोनों की कॉमन पावर क्या थी, 6 थी। दोनों की कॉमन पावर जो है 6 थी, उसके बाद जो इनके ऊपर पावर्स लिखी हुई थी उससे ये कॉमन पावर जो होल पावर है इन दोनों पावर से आपस में मल्टीप्लाई होगी, दोनों एक्सपोनेंट से आपस में मल्टीप्लाई होगी। डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस होगा। 3 जो है पावर होल पावर 4 से भी मल्टीप्लाई होगी, x² से भी मल्टीप्लाई होगा, y से भी मल्टीप्लाई होगा। 4 की पावर 3 x 2 इंटू 3 y, जिस वैल्यू के ऊपर कोई पावर गिवन नहीं होती, कोई एक्सपोनेंट नहीं होता, उसके ऊपर क्या होता है 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग आंसर 3 आएगा। x 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, y 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, x 18 y 12। 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। x2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, y की पावर 3 एज इट इज आ गई। अब हमारे पास रूल्स आ जाते हैं, जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में वैल्यू सेम है तो क्या होगा, डिवाइड करने में अगर वैल्यूज सेम होंगी तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। x की पावर 18 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 6 है, तो ये दोनों x डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। 18 माइनस 6, y की पावर 12 है, डिनोमिनेटर में 3 है, 12 माइनस 3,
सॉरी दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको कि जब बेसिस सेम होंगी, वेरिएबल सेम होंगे, तो पावर्स क्या होंगी, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होंगी। जब वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी होती है तो इट्स मीन वो आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। उसके बाद क्या होगा, वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 18 में 6 सब्ट्रैक्ट किया 12, x रेज़ टू पावर 12, y 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, y की पावर 9, 64 एज इट इज है। इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 पे आते हैं। 32a² b4 होल रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2x³ b4। अच्छा, जब दो वैल्यूज के दरमियान डिवाइड का साइन लगाओ, पहली वैल्यू न्यूमरेटर बना देते हैं, दूसरी वैल्यू को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें हमने पहले स्टडी की हुई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 32 है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया। एक्सपोनेंट फॉर्म हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी की, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी स्टडी की, इस एक्सरसाइज में भी हमने स्टडी की। 32 को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज किया हमने इसको पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर उसको जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो 2 की पावर क्या बनी, 5, a² b4 होल रेज़ टू पावर 5 2a3b4। अब मजीद हमने क्या किया, अब हमने ये जो होल पावर थी इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, तो ये 5 जो है तमाम वैल्यूज की पावर से बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ। 2 5 into 5, a की पावर 2 into 5, b 4 into 5, 2a³ b4। क्योंकि ये वैल्यू जो है सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रही थी, डिनोमिनेटर से इसका कोई काम नहीं था। वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, रिजल्ट आ गया 2 की पावर 25 a 10 b 20, डिनोमिनेटर में 2a³ b4। अब वही पुराना रूल दोबारा अप्लाई हो जाएगा। जब वेरिएबल सेम हो या वैल्यूज सेम हो तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 की पावर 25 डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 है। याद रखिए किसी वैल्यू के ऊपर कोई पावर गिवन ना हो तो इट्स मीन उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड हो रहा है। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरिएबल सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, डिनोमिनेटर की पावर नीचे प्लस में है तो न्यूमरेटर में जाके माइनस में चेंज हो जाएगी। b20 - 4। अब पावर सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह पार्ट 4 है, ये एज अ होमवर्क है आपके पास। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, दोनों जानिब बेसिस सेम है। सिर्फ आपने कैलकुलेट करके आंसर लिखना है, इसको खोलने की भी जरूरत नहीं। 17/8 होल पावर 6, 17/8 होल पावर 3, दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आंसर आप फौरी तौर पे इसका कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू जी।